हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर 10 मोशंस एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इन एंशिएंट टाइम मैन यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन हिज बैक और ऑन द बैक ऑफ सम एनिमल्स। पिछले ज़माने में जो आदमी थे वो फुट पर चलते थे या फिर गुड्स कैरी करते थे इधर ऑन हिज बैक, अपने बैक पर या फिर कुछ एनिमल्स के बैक पर। अ ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज मेड by the invention of wheels and by the invention of steam engine. Non-standard measures. The length of steps, arms, hands or fingers of different people are different. Therefore, the distance measured with their help is not always reliable. These methods are therefore called non-standard measures. जो हमारी स्टेप्स, आर्म्स और हैंड्स और फिंगर्स की लेंथ होती है ऑफ द डिफरेंट पीपल, अलग अलग पीपल्स की अलग होती हैं। देयरफॉर द डिस्टेंस मेजर्ड, जो डिस्टेंस मेजर होता है, रिलायबल की है, देयर हेल्प इज़ नॉट ऑलवेज रिलायबल, उनकी हेल्प हमेशा रिलायबल नहीं होती है। दीज मेथड्स आर देयरफॉर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। नाउ स्टैंडर्ड मेजर्स. Measures that are the same all over the world are known as standard measures. जो measures same होते हैं पूरे वर्ल्ड में उनको हम standard measures बोलते हैं. In October 1960, the 12th General Conference on Weight and Measures adopted the International System of Units. In October 1960 में 12th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट, 12th जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेजर्स को अडॉप्ट किया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में. द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स इज द सेट ऑफ यूनिट्स टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है इज़ द सेट ऑफ यूनिट्स, वो एक यूनिट्स का सेट है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. नाउ मीटर. व्हाट इज़ मीटर? इट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. द सिंबल ऑफ मीटर इज़ एम. मीटर का सिंबल जो होता है वो एम होता है. वी डिनोट मीटर एज एम एंड दिस इज़ द स्केल ऑफ मीटर. 1 मीटर. Each meter is divided into 100 equal divisions called centimeters. हर एक मीटर जो है वो डिवाइड है 100 इक्वल डिविजन्स में, जिसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं, यानी कि cm. Each centimeter has 10 equal divisions. हर एक सेंटीमीटर में 10 इक्वल डिविजन्स हैं, जिसको हम मिलीमीटर बोलते हैं. Thus 1 meter equal to 100 centimeter and 1 centimeter equal to 10 millimeter. For measuring large distances, meter is not a convenient unit. We define a larger unit of length. हमने एक define किया है larger unit of length. It is called kilometer और किलोमीटर को हम km से denote करते हैं. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. Simple multiples of units that are used for measurement of larger distances are the multiples of SI unit. For example, deca, hecta and kilo. 1 decameter equal to 10 meter, 1 hectometer equal to 100 meter and 1 kilometer equal to 1000 meter. Some multiples of units used for measuring smaller distances are the sub multiples of SI units. Units जो यूज़ होती हैं मेज़र करने के लिए स्मॉल डिस्टेंसेस को आर द सब मल्टीपल्स ऑफ SI यूनिट. फॉर एग्जांपल मिली, सेंटी एंड डेसी. 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. Making measurement of a length. In making measurement of length of an object, we should follow the following procedure.
Place the scale in contact with the object along its length as shown in figure. हमें एक स्केल लेना है इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने ये लिया है along its length as shown in figure. इसके साथ हमने ये स्केल भी लिया है जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है. ये इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट. जो है करेक्ट, ये जो है हमारा करेक्ट है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट हमारा जा रहा है लेकिन यहाँ पर हमारा टेढ़ा हो गया है, राइट. तो ये हमारा हो गया करेक्ट और ये इनकरेक्ट. मेथड ऑफ प्लेसिंग स्केल अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड. Measurement with a scale with broken ends. Measurement with the scale के साथ measurement with broken ends. Avoid taking measurements from 0 mark. Use any other full mark of the scale, say 1.0 centimeters. Subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, figure 10.3. The reading at starting mark is 1.0 centimeter and at the other end it is 6.5 centimeter. Therefore, the length of an object is 6.5 minus 1.0 centimeter equal to 5.5 centimeter. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास दो फिगर हैं ए एंड बी, राइट. यहाँ पर हमारे पास दो फिगर्स हैं. ये हम उन्हें देखना है कि मेथड ऑफ प्लेसिंग स्केल विद ब्रोकन एंड्स के साथ जो है हम अपने जैसे किसी चीज़ को मेज़र करना है उसको मेज़र कैसे करना है. तो अगर ब्रोकन एंड्स हैं, दोनों तरफ से ब्रोकन हुआ है स्केल, तो उसको हम बीच में से ऐसे भी कर सकते हैं, राइट. तो बी में जो है बी वो करेक्ट है एंड ए इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर टूटा हुआ है और यहाँ पर भी टूटा हुआ है, राइट. तो हम इसको बीच में से करेंगे एंड दिस इज़ करेक्ट बिकॉज वी हैव टेकन दिस इन बिटवीन. Correct position of the eye is also important for making measurement. Correct position जो होती है हमारे eye की is also important for making measurements. Your eye must be exactly above the point where the measurement is to be taken as shown figure 10.4. Position A is the correct position of the eye. Note that for position A, the reading is 1.0 centimeter. From positions B and C, the readings may be different. Now see, ये है हमारा एक और फिगर. यहाँ पर जो है हमें देखना है करेक्ट पोजीशन ऑफ आई है हमारी ये वाली, ठीक है. रॉन्ग पोजीशन है हमारी ये वाली और ये वाली. क्यों? क्योंकि मेज़रमेंट कैसे करते हैं हम, ना तो इस तरफ लेकर जाते हैं एंड ना ही हम इस तरफ लेकर जाते हैं. ओके, तो करेक्ट पोजीशन हम बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जाते हैं, ना इधर लेकर जाते हैं राइट साइड में, ना लेफ़्ट साइड में लेकर जाते हैं. ओनली ए जो है इसका करेक्ट पोजीशन है. ओके, लीस्ट काउंट. नेक्स्ट देखिए, लीस्ट काउंट. Scale is marked in centimeters and millimeters. With the scale of this kind, we can measure correctly up to 1 millimeter. एक स्केल है उसको मार्क किया गया है इन सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स, ठीक है. विद द स्केल ऑफ दिस काइंड, इस तरह के स्केल से वी कैन मेज़र, हम मेज़र कर सकते हैं करेक्टली अप टू 1 मिलीमीटर. दिस इज़ 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर. ये 1/10 है सेंटीमीटर का. दिस इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्केल. इसको हम बोल सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्केल. करेक्ट. Measuring the length of a curved line. We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. हम
मेज़र नहीं कर सकते हैं लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली हम नहीं मेज़र कर सकते हैं कर्व्ड लाइन को बाय यूजिंग अ मीटर स्केल. वी कैन यूज़ ए थ्रेड और डिवाइडर टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन. हम चाहे तो थ्रेड यूज़ करेंगे या फिर डिवाइडर यूज़ करेंगे कर्व्ड लाइन को मेज़र करने के लिए. मोशन, it is a state of objects in which they are moving, that is, they are changing their place with the changing time. Rest, all the stationary objects which are not in motion, जितने भी stationary object होते हैं जो कि motion में नहीं होते हैं, that is, do not change their place with time, are said to be at rest. Now, what is rectilinear motion? When the objects change their position with the time along a straight line. जब भी कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है अपनी पोजीशन को टाइम के विद टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को और टाइम को साथ साथ लेकर, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. इस तरह के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. नाउ सर्कुलर मोशन, when a body moves in a circular path, its motion is known as circular motion. जब बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में तो उस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन. एग्जाम्पल है मोशन ऑफ स्टोन टाइड इन थ्रेड एंड virlet. Place motion of a blade of an electric fan and motion of seconds hand in a clock. In circular motion, the object remains at the same distance from a fixed point. Circular motion में जो object है वो remains same distance में रहता है from a fixed point. ये कुछ some objects हैं in circular motion. Circular motion में giant wheel, fan and this some objects in circular motion. Now rotational motion in which a whole body moves about an axis is called a rotational motion. जो motion whole body moves, जब हमारी पूरी बॉडी मूव करती है अबाउट एन एक्सिस, इज कॉल्ड ए रोटेशनल मोशन. एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए टॉप. उसका एक और एग्जाम्पल है स्पिनिंग टॉप. मोशन इन विच periodic motion in which an object repeats its motion after a fixed interval of time is called periodic motion. जो मोशन ऑब्जेक्ट को रिपीट करता है, उसके मोशन को रिपीट करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल, उसके एग्जाम्पल्स हैं oscillations of a pendulum and motion of a swing. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशंस, कॉम्बिनेशन दो या फिर दो से ज़्यादा टाइप के मोशन का. इन सम सिचुएशंस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द अबव मेंशन टाइप्स ऑफ मोशन. इन सम सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस में जो मोशन है हमारे ऑब्जेक्ट का मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द अबव मेंशन टाइप ऑफ मोशन. एग्जाम्पल है इन सब का मोशन ऑफ ए बॉल ऑन द ग्राउंड. हेयर बॉल इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस बट द एक्सिस इटसेल्फ इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. मोशन ऑफ ए बॉल का मोशन ऑन द ग्राउंड पर. हेयर जो बॉल है वो रोटेट हो रही है अबाउट एन एक्सिस, बट जो एक्सिस है वो इटसेल्फ अपने आप मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. Thus, the ball executes a rectilinear motion as well as rotational motion. यहाँ पर जो बॉल है वो एग्जीक्यूट्स कर रही है दो तरह के मोशन, जो कि है रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन. मोशन ऑफ अर्थ एग्जीक्यूट्स रोटेशंस on its axis and also revolves around the sun. You can see in the picture also. Unit of measurements. It involves the comparison of an unknown quantity with some known quantity of same kind. वो involves करता है comparison को एक unknown quantity से with some known quantity
कुछ नॉन क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को वो जानता है ऑफ सेम काइंड उसी तरह के. दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज यूनिट. वो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है यूनिट. The result of measurement is expressed in two parts. One part is a number, the other part is the unit of measurement. जो रिजल्ट होता है मेज़र का वो एक्सप्रेस होता है दो पार्ट में. एक पहला पार्ट है ऑफ ए नंबर, द अदर पार्ट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट. नाउ सर्कुलर मोशन. When a body moves in circular path, its motion is known as circular motion. जो बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं. नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज मेजरमेंट ऑफ गैप बिटवीन टू पॉइंट्स इन सर्टेन यूनिट इज कॉल्ड डिस्टेंस. मेजरमेंट जो है वो डिस्टेंस जो है वो मेजरमेंट है गैप बिटवीन टू पॉइंट्स इन सर्टेन यूनिट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस. Measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. Motion, it is a state of objects in which they are moving, that is, they are changing their place with time. Periodic motion, motion in which an object repeats its motion after a fixed interval of time is called periodic motion. Rectilinear motion, when the objects change their position with the time along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. SI units. In October 1960, the 12th General Conference on Weight and Measures adopted the International System of Units to maintain uniformity all over the world. This system of units is called SI units. Units of measurement. Measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. This non-fixed quantity is called a unit of measurements. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.